नमस्कार दोस्तों, बचपन में मेरी सबसे पसंदीदा मिठाइयों में से एक बहुत सारे फ्लेवर्स वाले चूवी गमी वर्म्स थे और आज मैंने इसका महाराजा वर्जन बनाने का फैसला किया। हमारा पहला फ्लेवर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। गाजर। एक कढ़ाई लेते हैं और गाजर को पीलर से छीलना शुरू करेंगे। हम साफ गाजर को बर्तन में भेज देंगे। और ऐसे ही हम सभी 30 किलोग्राम साफ करते हैं। हमने एक बड़ी मात्रा में हमारा बर्तन भर दिया। अब जूसर लेते हैं, जूस के कटोरे जोड़ते हैं और गाजर को कैरेट जूस में बदल देंगे। पहला कटोरा भर चुका है। हम बाल्टी में रस जमा करेंगे, इसलिए हम कटोरे में से डालेंगे। गाजर बहुत जूसी नहीं है, इसलिए लेफ्ट ओवर कंटेनर बहुत भर गया है। हम इसे साफ करते हैं और उसी जोश में जारी रखेंगे जब तक कि कटोरा खाली नहीं होता। हो गया। परिणाम 10 लीटर जूस निकला। दूसरा फ्लेवर ऑरेंज होगा। फल को सिंक में डालेंगे। पानी से भरते हैं। प्रत्येक ऑरेंज को अच्छी तरह से धोया जाएगा। ऑरेंज से मैक्सिमम जूस निकालने के लिए हम इसका स्वाद भी निकालना होगा। ऐसा करने के लिए पीलर से ऑरेंज जूस की सबसे पतली परत निकालेंगे। इसमें अरोमा का एसेंशियल ऑयल होता है। हमने लगभग 10 संतरे का जूस निकाला और अब हम इसे चाकू से काटेंगे। हम सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर का उपयोग करके सुगंध निकालेंगे। हम फ्लास्क में कपड़े का एक टुकड़ा भेजते हैं। इसे ऑरेंज पील के साथ ब्रिम तक भरेंगे। कपड़े का एक और टुकड़ा और हम दूसरे फ्लास्क पर जाते हैं। ये एक रेफ्रिजरेटर बन चुका है। इसे काम करने के लिए इसे बहुत ठंडे पानी से भरेंगे। छेद को टेप से सील कर देंगे ताकि ये बाहर न लीक हो। हो गया। अंतिम फ्लास्क बचा है और हम इसमें स्पिरिट की 2 बोतलें डालेंगे। आखिरकार ये स्पिरिट है जो एसेंशियल ऑयल्स को अच्छी तरह से घोलती है। तीन फ्लास्क के बंच को असेंबल कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रिक स्टव लेते हैं और इस पर चिमटा रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर चालू करेंगे। स्पिरिट गर्म होता है और जैसे ही 78 डिग्री तक पहुंचता है उबलने लगता है और भाप हमारे सिस्टम से ऊपर उठती है। जैसे ही फ्रिज तक पहुंचता है तुरंत ठंडा हो जाता है और कंडेंसेट बूंदों के रूप में ऐसे बनता है जहां ये ऑरेंज पील में निहित एसेंशियल ऑयल्स को भंग करता है। इसके बाद एक शक्तिशाली ऑरेंज अरोमा के साथ स्पिरिट निचले फ्लास्क में वापस बहता है। इसी तरह एक सर्कल में 1 घंटे बाद नेचुरल ऑरेंज फ्लेवर तैयार है और ये बहुत रिच है। वापस संतरे पर साइट्रस जूसर 2 बाल्टी लेंगे
चलनी ऊपर है और हम शुरू करते हैं। संतरे को आधे में काट ले। फल को जूसर के खिलाफ दबाया जाता है और ये सब मैक्सिमम बाहर निचोड़ेंगे। पहला कप भर गया। हम इसे छलनी से बाल्टी में डालते हैं। और हम सभी बचे कड़ों को बाहर फेंक देते हैं ताकि छलनी बंद न हो। हम इस जूसर के माध्यम से सभी संतरे पीसेंगे। 10 लीटर रस निकला। कृमि के लिए मोल्ड के रूप में एक नालीदार पाइप का उपयोग करेंगे। सामान्यतः इसे हुड के लिए उपयोग करते हैं। हम इसे लगभग 1.5 मीटर की लंबाई तक फैलाएंगे। हो गया। हमें 2 गेंदों की भी जरूरत है। उन्हें फुलाएंगे ताकि वे मैक्सिमम तक फैल जाए। मेन बात यह है कि तनाव से खुद को फोड़ना मत। हम इसे वापस उड़ा देते हैं। बचे गर्दन को काट लेंगे और ट्यूब के एक तरफ खींचेंगे। यह आवश्यक है ताकि वर्म के किनारों को गोल किया जाए। हम प्लास्टिक क्लैंप को एक साथ जोड़ते हैं और गेंद को उनके साथ ठीक करते हैं ताकि ये उड़ न जाए। पाइप को दूसरी तरफ हम तेल डालते हैं और पाइप को हर गुना अंदर चिकनाई करने के लिए बदल देंगे। यही है, तेल को सूखा जा सकता है। दूसरी गेंद को तेल में डुबोएंगे। निकाल देंगे और पाइप पर खींचेंगे। इसे ठीक उसी तरह फिक्स करेंगे। पाइप के बीच हम एक छोटा चीरा बनाते हैं। हम इसे थोड़ा मोड़ते हैं ताकि जेली डालने के लिए जगह हो। लेयर्स को अलग करने के लिए कार्डबोर्ड डालेंगे और इसे एक पेंच के साथ ठीक करेंगे। हम जेली की तैयारी के लिए आगे बढ़ते हैं। हमें 2 बड़े बर्तन चाहिए और उनमें 2 प्रकार से जूस डालेंगे। फ्लेवर से रिच बनाने के लिए साइट्रिक एसिड और चीनी। संतरे के रस से हमारा फ्लेवर भी मिलाया जाता है। सभी पूरी तरह मिक्स करेंगे। अब हमें 10 किलो जिलेटिन चाहिए। जिलेटिन का वजन ग्राम में मापा जाता है। यदि दुकानों में लगभग 150 ग्राम है तो हमारे पास 250 है। सामान्य में बहुत अधिक। हम इसे एक मेजरिंग कप में भरते हैं। लगातार हिलाते हुए सॉस पैन में डालेंगे। प्रत्येक जूस में 5 किलो जिलेटिन डालना चाहिए। यह तुरंत बढ़ गया और हमारा जूस अब तरल नहीं दिखता है। हम स्टफ पर बर्तन रखेंगे। बर्नर चालू करेंगे और सभी द्रव्यमान को मिलाना शुरू करते हैं।
40 मिनट लगातार हीटिंग के बाद जिलेटिन आखिरकार पिघल गया है। हम पैन को मोल्ड के करीब रखते हैं। एक और गर्म जूस इकट्ठा करते हैं और ध्यान से इसे मोल्ड में डालेंगे। इसीलिए धीरे धीरे हम अपने फॉर्म को पूरी तरह से फ्रूट जेली से भरेंगे। फिर हम डिवाइडर को हटा देते हैं। मुझे तुरंत कहना होगा कि यह व्यर्थ था और जेली को कम से कम जमने के लिए इंतजार करना आवश्यक था। हमने एयर कंडीशनर चालू किया और पूरी रात में छोड़ दिया। अगली सुबह जेली पूरी तरह से जमी हुई थी। आइए आकार को लंबाई में काटेंगे। इसे खोलना शुरू करते हैं। उसके बाद हम बस अपने विशाल जेली वर्म को मेज पर रोल करेंगे। इसे सही आकार मिलेगा। पाइप हर तरह अंकित था, लेकिन स्वाद दुर्भाग्य से मिक्स था और हमें गाजर ऑरेंज वर्म मिला। लेकिन ये सब नहीं है। हमें याद आया कि एक रिच टेस्ट वाला डस्ट भी बाकी है और हमने साथ कुछ ऐसा करने का फैसला किया। देखो ऐसे, बस इसे साइट्रिक एसिड के साथ छिड़केंगे। और फिर चीनी। खैर चलो एक पीस काट लेते हैं और ट्राई करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम मैकडॉनल्ड्स का खाना जायंट साइज में बनाएंगे। तो हम एक जायंट लैटे क्लासिक, फ्राइज डिप्स और एक बिग टेस्टी तैयार करेंगे। वैसे नीचे लिखे मैकडॉनल्ड्स में आपका पसंदीदा बर्गर कौन सा है। मेरे पास अभी सिर्फ बिग टेस्टी है। कृपया पहले ही लाइक करें, वीडियो दिलचस्प है। चलो, अपनी ट्रेडमार्क पैकेजिंग के बिना मैकडॉनल्ड्स नहीं है, तो चलिए उन्हें दोहराते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर। हम इस प्रकार के नालीदार कार्डबोर्ड का उपयोग करेंगे। हम पैकेजिंग को खोलते हैं, बक्से के आयामों को मापते हैं, उन्हें गुणा करते हैं और इन आयामों को कार्डबोर्ड पर ड्रॉ करें। जहां आवश्यक हो हमने काट दिया। और हम मार्क जगहों के अनुसार कार्डबोर्ड को मोड़ेंगे। हम गरम ग्लू को निचोड़ते हैं और बॉक्स को इकट्ठा करेंगे। बिग टेस्टी का बॉक्स तैयार। हम आलू के लिए भी ऐसी बॉक्स बनाते हैं। प्लास्टिक की बाल्टी एक बड़े कॉफी कप के रूप में काम करेगी और हमने उसी कार्डबोर्ड से ढक्कन बनाया। मेरी राय में अच्छा होगा।
हम अभी पेंट करना शुरू करेंगे और सबसे पहले हम एक स्प्रे से प्लास्टिक की बाल्टी को पीले रंग से पेंट करेंगे। हमने एक्रिलिक पेंट के साथ हमारे बचे उत्पादों को पेंट किया। हमने पीले बाल्टी पर चित्रित ढक्कन लगा दिया। ऐसे हम शब्दों को चिपकाते हैं और ये मैकडॉनल्ड्स के एक गिलास विशाल रूप में तैयार। यहाँ आलू के लिए ऐसा बॉक्स लिया है और यहाँ इतनी बिग टेस्टी है। वैसे हमने इसे पुराने बॉक्स डिजाइन के अनुसार बनाया। शायद बाहर से ऐसा लगता है कि ये सब मुश्किल नहीं है, लेकिन इन सभी बक्सों को बनाने में 15 घंटे लगे। पहली चीज जो हम बनाएंगे वो है आलू के डिप्स। ये वही फ्रेंच फ्राइज है, लेकिन केवल अलग आकार में। तो हमें आलू का एक बैग चाहिए। हम इसे छीलते हैं और इसे साफ करना शुरू करेंगे। बिना छिलके वाले आलू को बेसिन में फेंक देंगे और ऐसे कई बार करेंगे। ये छिलके वाले आलू का पूरा बेसिन निकला, लेकिन ये गंदे हैं, इसलिए हम इन्हें सिंक में डालेंगे और पानी से भरेंगे। प्रत्येक आलू को गंद से साफ करेंगे और उन सभी आंखों को हटा देते हैं जो पहली बार रह गए थे। हम एक सॉस पैन में पूरी तरह से साफ आलू डालेंगे। पानी भरे ताकि ये पूरी तरह से आलू को कवर करे और हमने इसे 2 बर्नर्स पर रखा। आलू को उबालने की जरूरत है, लेकिन जाहिर है हमने गलत किस्म को चुना और जब तक आलू नरम नहीं थे तब तक उन्हें 7 घंटे पकाया गया। एक्स्ट्रा पानी निथार ले और आलू मैशर की मदद से आलू को गूंद ले। जब मिक्सर कम या ज्यादा सेम हो जाता है तो काफी सारा नमक डाले और गूंदना जारी रखे। डिप्स का आकार बहुत ही असामान्य है। इसे बड़े हुए पैमाने पर दोहराने के लिए हम इन लोहे के कोनों को लेंगे, उनमें से प्रत्येक में तेल डालेंगे और ब्रश के साथ धब्बा करेंगे। और अब हम मैश किए हुए आलू लेते हैं और हाथों से रगड़ लेते हैं और एक ट्यूब के आकार की मदद से हम आलू के डिप्स को समान आकार बनाएंगे। हम इसे पूरे दिन फ्रीजर में भेजेंगे। इसी बीच हम एक विशाल कॉफी बनाएंगे। उसके लिए हमें 14 लीटर दूध चाहिए। हम बोतलें खोलते हैं और उन्हें एक बड़े सॉस पैन में डालेंगे। हमने इसे स्टव पर रखा। इसे 60 डिग्री तक गर्म करना होगा। इस बीच चलो कॉफी बीन्स के साथ काम करें। ये पहले ही भुने हुए हैं, केवल पीसना बाकी है। इसलिए हम कॉफी मिक्सर में थोड़ा डालेंगे और पीसेंगे। ग्राउंड कॉफी को दूसरे सॉस पैन में डालेंगे। इस प्रकार हमें अपने 800 ग्राम कॉफी बीन्स को पीसने की जरूरत है। उन्हें 5 लीटर पानी से भरे। मिक्स करें और स्टव पर डाल दें। हम अपने विशाल एक्सप्रेसो में बहुत सारी चीनी डालते हैं और इसे फिर से मिलाएंगे। दूध पहले से ही गर्म है, इसलिए हम इसे स्कूप करते हैं और ब्लेंडर में डालेंगे। गर्म दूध को बंद करके अच्छी तरह फेंट ले। इस प्रक्रिया के बाद दूध फोम में बदल जाएगा। हम इस फोम को एक बड़े गिलास में भेज देंगे और इसलिए हम ब्लेंडर के माध्यम से सभी गर्म दूध पीस लेंगे। ऊपर एक छलनी स्थापित करेंगे। कॉफी पहले से उबल रही है, इसलिए हम स्टोव को हटाकर एक बड़े गिलास में डालते हैं। हमारा विशाल लैटे तैयार। मैकडॉनल्ड्स में वे जो बेचते हैं ठीक उसी समान।
अब बनाएंगे जायंट बिग टेस्टी। इसमें ट्रेडमार्क बिग टेस्टी सॉस, टमाटर, सलाद, प्याज, कटलेट, इमेंटिल चीज और जाहिर है बीन शामिल है। हम उनके साथ शुरू करेंगे। कटोरे में पानी डालें, सूखा खमीर डालें, नमक, चीनी, तेल और जाहिर है आटा। हम ये सब गूंदेंगे और आटा भी जोड़ते हैं जब तक कि आटा आपके हाथों से चिपकना बंद न हो जाए। हम बेकिंग ट्रे में डालेंगे, एक अंडे को कटोरे में तोड़ेंगे और थोड़ा दूध डालेंगे। इसे मिलाएंगे और जब आटा बढ़ जाएगा तो इसे मिश्रण से चिकना करें और ऊपर से तिल छिड़केंगे। अवन में 200 डिग्री पर डालें। आगे देखते हुए मैं कहूंगा कि यह परीक्षण पर्याप्त नहीं था। हमने डबल भाग बनाया और इस तरह की रोटी बेक हो गई। हम इसे फॉइल से मुक्त करेंगे और इसे आधे में काट लेंगे। ये बहुत नरम निकला। चलो एक कटलेट बनाते हैं। ग्राउंड बीफ में सूखा लहसुन, एंटी चिली पेपर्स, बहुत सारा नमक डालें। गरम मसालों को अपने हाथों से मिलाते हैं। लेकिन इस कीमे में बहुत कम फैट है और कटलेट 100% सूखा होगा। लाड़ का एक टुकड़ा ये सब ठीक करने में मदद करेगा। अनावश्यक त्वचा को काट दे और जमे हुए फैट को स्लाइस में काटे। फिर क्यूब्स में और इसे और क्यूब्स में काटे। बस हो गया। कीमे में लाड़ को डालेंगे, फिर से मिलाएंगे। अब कटलेट जूसी होगा। सभी कीमे को चर्म पत्र पर रखेंगे। हो गया। अब हम इसे ग्रिल करेंगे, इसलिए हम इसे जलाते हैं। कटलेट पर तेल डालें और इसे अपने हाथों से धब्बा करें। हम ऊपर ग्रिल ग्रेट डालते हैं और इसे पलट देते हैं। कटलेट को तलने के लिए भेजेंगे। आग बुझाने के लिए ढक्कन के साथ कवर करें और बाद में इसके बिना भूने। हम कटलेट को ऐसा स्पैटुला के साथ उठाते हैं और इसे पलट देंगे। इस तरफ एक और 10 मिनट के लिए भूने और ये तैयार। हम चीज की ओर मुड़ते हैं। हम स्वाद के लिए एमेंटल का उपयोग करेंगे और मोज़रेला ताकि अच्छे से पिघल जाए। चीज को छोटे टुकड़ों में काटेंगे। और कद्दूकस करेंगे। सभी चीज अच्छी तरह से मिलाएंगे। आधे में विभाजित करें और बर्तनों में डालें। हमने उन्हें स्टफ पर रखा और लगातार हीट करते हुए चीज पिघलने का इंतजार करेंगे। हम फॉर्म तैयार करेंगे। तेल के साथ प्लास्टिक ट्रे को चिकना करें। गरम चीज डालें। और आकार के अनुसार फैलाएं। अब इसे जमने देंगे। तो बिग टेस्टी सॉस के लिए मेयोनीज का पूरा पैकेज निचोड़े। पेपरिका बहुत सा, काली मिर्च डाले, लहसुन को कुचल दे, इसे साफ करें और बारीक काट ले। बोर्ड पर चाकू से रगड़े। यहां सॉस भी है, अमेरिकन मस्टर्ड सॉस।
एक नींबू काट ले और उसमें रस निचोड़े। बारबेक्यू सॉस बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, सबसे महत्वपूर्ण चीज बची है थोड़ा लिक्विड स्मूथ। आखिरी बार हिलाए और बिग टेस्टी सॉस तैयार। सब्जियों से टमाटर, आइसबर्ग, लेट्यूस और प्याज की जरूरत है। सबसे पहले प्याज को छीले, आधे छल्लों में काटे। इस बार प्याज बहुत तेज है। टमाटर काट लेंगे। खैर चलो हमारे विशाल बिग टेस्टी को असेंबल करते हैं। हमने बन पर चीज का एक टुकड़ा फैलाया, फिर हमारा विशाल कटलेट, चीज का एक और टुकड़ा। हम टमाटर फैलाते हैं, प्याज, आइसबर्ग लेट्यूस, ऊपर सभी सॉस डालें। और ऊपर बन के साथ कवर करेंगे। इस मोमेंट पर हमारा विशाल बिग टेस्टी तैयार। अब तक आलू पहले से ही जमे हुए हैं। इन्हें ले सकते हैं। हम इन्हें लोहे के कोनों से बाहर खींचेंगे और मेरी राय में आकार बहुत अच्छा है। हमने बर्नर पर एक विशाल सॉस पैन रखा और हमें बहुत सारा तेल भी चाहिए। हम इसे खोलते हैं और विशाल गहरा फ्रायर बनेगा। हम अपने आलू को गरम तेल में डुबोएंगे। हम इसे बाहर निकालेंगे पेपर टॉवेल्स पर। हम बाकियों को भी भूनेंगे। चलो उन्हें एक बॉक्स में डाल दिया। हो गया, हमने एक विशाल मैकडॉनल्ड्स मेन्यू तैयार किया। इस सबको पूरे 3 दिन लगे और मेरी राय में ओरिजिनल के समान ही निकला। चलो ये सब ट्राई करते हैं। आलू डिप्स। हमारे डिप्स में एक क्रस्ट है जो ओरिजिनल की तरह खस्ता नहीं है। चलो कॉफी को ट्राई करेंगे। ओ, कॉफी स्वादिष्ट है, मैक लाटे जैसी। और चलो अंत में बिग टेस्टी को काटते हैं।